हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है सॉइल फर्टिलिटी एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, सॉइल फर्टिलिटी के अंदर क्या बोला है, इट इज कंसिडर एज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। सॉइल फर्टिलिटी बेसिकली क्या कंसिडर कराया जाता है, वो एक इंडेक्स कंसिडर करा जाता है कि मतलब कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है प्लांट्स के अंदर। सॉइल फर्टिलिटी ओके। देन सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म यूज टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड्स। ये एक ब्रॉडर टर्म है जो कि सॉइल प्रोडक्टिविटी है, ये एक ब्रॉडर टर्म है जो कि क्या इंडिकेट करता है, क्रॉप यील्ड्स कितनी हो रही है। ओके। देन अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, सॉइल की। ओके। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, इट इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल। यहाँ पे जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है किसकी, सॉइल की। ओके। जब अपनी थर्ड डिफरेंस बात करती है ये एनालिसिस के बारे में, तो क्या बोला है, कैन बी एनालाइज इन द लैब। जो सॉइल फर्टिलिटी है ना, सॉइल फर्टिलिटी को अपन लैब में ले जाके एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, अपन उसको लैब के अंदर एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ पे कर सकते हैं, कैन बी एक्सेस इन द फील्ड अंडर पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। एक क्लाइमेट कंडीशन के अंदर अपन बेसिकली फिजिकली फील्ड पे जाके जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की, वो अपन बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं। ओके। अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज द पोटेंशियल स्टेटस ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। ये पोटेंशियल स्टेटस है किसका, सॉइल का, ताकि कितने क्रॉप्स को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन, सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन सॉइल फर्टिलिटी के अंदर क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग सॉइल मैनेजमेंट। ये बेसिकली वेरियस फैक्टर्स का रिजल्टेंट माना जाता है, कौन, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल मैनेजमेंट के अंदर। फिर फिफ्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, द फर्टिलिटी ऑफ ए सर्टेन सॉइल इज सेम इन ऑल दी क्लाइमेट्स। एक मतलब सारे क्लाइमेट्स के अंदर जो भी फर्टिलिटी होती है सॉइल की वह सेम रहती है, ठीक है। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, सॉइल प्रोडक्टिविटी डिफर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट एंड लोकेशन। अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस पे जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है ना, वह बदलती जाती है, वह चेंज होती जाती है। ओके। देन अपने सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है, सॉइल फर्टिलिटी इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी का बेसिकली मतलब क्या क्या यूज में होगा, क्या मेजर कर सकते हो, बेसिकली आप न्यूट्रिएंट स्टेटस मेजर करते हो, न्यूट्रिएंट स्टेटस मेजर कर सकते हो किसका, सॉइल का, ठीक है। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज फंक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्लस क्लाइमेट। बेसिकली सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट और क्लाइमेट, ये तीनों का मेजर कर सकते हो, ये बेसिकली इसका फंक्शन रहता है, कौन, सॉइल प्रोडक्टिविटी। ओके। तो अपनी सेवेंथ डिफरेंस क्या बोलती है, डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द सॉइल। जो सॉइल फर्टिलिटी है ना, वह क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड होती है, बेसिकली फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं किसके, सॉइल के। वह सारी चीज़ों पर डिपेंड होती है, कौन, सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड होती है, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा, सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन लोकेशंस रहता है, वही सेम चीज़ आएगी। तो इसलिए बोला है डिपेंड्स, आई मीन सॉइल प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, फर्टिलिटी, फिजिकल कंडीशन। सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, कौन सी जगह पे कैसा सॉइल है, क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, फिजिकल कंडीशंस क्या है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसको, सॉइल प्रोडक्टिविटी को। ओके। तो अपनी एट्थ डिफरेंस क्या बोलती है, ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव। जितने भी सारे सॉइल्स होंगे अगर वो सारे फर्टाइल माने जाते हैं, लेकिन वो सारे फर्टाइल सॉइल्स को अपन नहीं कह सकते कि मतलब वो सारे प्रोडक्टिव सॉइल्स होंगे, ठीक है। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, ऑल दी प्रोडक्टिव सॉइल्स आर सर्टेनली फर्टाइल। तो यहाँ पे जितने भी आई मीन यहाँ पे थोड़ा रिवर्स करके बोला है, यहाँ पे आप ऐसे समझो, जितने भी प्रोडक्टिव सॉइल्स होते हैं ना, जितने भी अलग अलग जगह पे जितने भी सारे प्रोडक्टिव सॉइल्स होते हैं ना, वे सारे फर्टाइल ही रहते हैं, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे फर्टाइल रहते हैं, ठीक है। तो अपनी नाइन्थ डिफरेंस क्या बोलती है, वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन आर बेसिकली वाटर, आई मीन वाटर सप्लाई, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो बेसिकली फैक्टर्स माने जाते हैं किसके, क्रॉप प्रोडक्शन के, किसके अंदर, सॉइल फर्टिलिटी के अंदर। वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वाटर सप्लाई हो सकता है आपका, टेम्परेचर हो सकता है, रेनफॉल हो सकती है, एक्स्ट्रा आई मीन ये एक्सेट्रा, ठीक है। देन आपकी नेक्स्ट डिफरेंस सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, इट इज द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स। यहाँ पे सारे फैक्टर्स का इंट्रैक्शन होकर सॉइल प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। देन अपनी लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है, सॉइल फर्टिलिटी इज टिपिकली मेजर्ड थ्रू टेस्ट दैट एनालाइज सॉइल सैंपल फॉर न्यूट्रिएंट लेवल्स एंड अदर फैक्टर्स। तो अपन ने अपनी थर्ड डिफरेंस के अंदर देखा था ना, सॉइल फर्टिलिटी को लैब में मेजर करा जाता है, फील्ड में मेजर नहीं करा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है सॉइल फर्टिलिटी इज टिपिकली कैसे मेजर करी जाती है, थ्रू टेस्ट, जो कि अपन लैब के अंदर टेस्ट को कनेक्ट करके एनालाइज करते हैं, डेट एनालाइज सॉइल सैंपल, सॉइल्स का सैंपल लेते हैं, फिर हम उसका न्यूट्रिएंट लेवल चेक करते हैं, और उसके कौन कौन से अदर फैक्टर्स है जो कि उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेक करके उसको एनालाइज करते हैं किसके अंदर, सॉइल फर्टिलिटी के अंदर। कहाँ
कहाँ पे होता है, लैब के अंदर। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला है, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस ऑन द सॉइल। यहाँ पे बेसिकली मतलब बोला है कि मतलब जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है ना, तो उसको आप कैसे कैसे मेजर कर सकते हो। बेसिकली क्या बोला है, आई मीन सॉइल प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। वो सॉइल के अंदर कितनी क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स ग्रो हो रही है, कितनी यील्ड दे रही है एक साल के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो उसी तरीके से अपन क्या मेजर कर सकते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी।